Hello everyone, welcome to all of you from Rajasthan Public School. I am Rathi sir, your math teacher, and we were on chapter 9 whose name is integration. This is part 4 and we were going according to revised syllabus. So let's start. Now let's see exercise 9.4. आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन इंटीग्रेशन बाय रिजॉल्विंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो अब ये पार्शियल फ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको यूज़ कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन में मीन्स क्या है वो देख लेते हैं पहले तो। पार्शियल फ्रैक्शन मीन्स ये होता है कि अगर नीचे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है तो हम उस क्या करेंगे, उनके फैक्टर कर देंगे। जैसे इस इक्वेशन का फैक्टर होएगा x-2 x-3, और अगर हम उसको किस तरीके से अलग अलग कर दें बीच में प्लस लगा के, ऊपर हमें नहीं पता क्या आएगा, हालांकि इसका 1 आया है बट हम हमारे लिए कोई अननोन वैल्यू आ सकती है। तो मेन हमारा टारगेट है कि हम इनको सेपरेट कर दें, और यही होता है पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दे रखे हैं कि अगर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हों तो हम उनके अरेंजमेंट कैसे करेंगे। न्यूमरेटर में लिखेंगे ए और उसके नीचे फर्स्ट फैक्टर, फिर बी के नीचे सेकंड फैक्टर, फिर बी के सी के डिनोमिनेटर में थर्ड फैक्टर। रूल सेकंड ये है कि अगर किसी एक फैक्टर का या किसी एक ब्रैकेट का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ए के नीचे फर्स्ट फैक्टर, बी के नीचे उसी फैक्टर का स्क्वायर भी लिखना है, और सी के नीचे थर्ड फैक्टर आ जाएगा। यानी कि ये फैक्टर दो बार रिपीट हो गया, एक बार विद स्क्वायर एक बार विदाउट स्क्वायर। अगर यहाँ क्यूब होता तो एक बार 1 पावर फिर 2 पावर फिर 3 पावर भी आती। थर्ड रूल है कि अगर फैक्टर इस टाइप से है कि एक तो है लीनियर इक्वेशन एक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक के ओवर में तो लीनियर इक्वेशन वाला फैक्टर एस टी से आ जाएगा। बट ये जो क्वाड्रेटिक का जो है फैक्टर, इसके लिए न्यूमरेटर में आप लिखोगे बी एक्स प्लस सी। यानी कि मैं आपको समझाता हूँ कि अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो डेरिवेटिव होएगा ना वो क्या होएगा, वो हो जाएगा 2a एक्स प्लस बी। ओके, तो कुछ इस फॉर्म का चाहिए हमें। यानी ये जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, हमारी विश ये रहती है कि काश ऐसा हो जाए कि ऊपर कुछ डेरिवेटिव जैसा मिलता जुलता मिल जाए। तो एक्स का डेरिवेटिव 2x है और यहाँ पे x नहीं है, बट फिर भी आप कोई कांस्टेंट लेके चलोगे। ओके, लुकिंग आनी चाहिए डेरिवेटिव की, ओवरऑल ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे भी वही चीज़ है, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोई कांस्टेंट होता है। ओके, हालांकि 1 होता है बट अगर यहाँ पे बाई चांस कोई कांस्टेंट होता, कोई कोफिशिएंट होता, तो कोई ना कोई वैल्यू तो आ जाती। ठीक है, तो लुकिंग आनी चाहिए डेरिवेटिव की। ओके, तो अगर सब कुछ एक्स स्क्वायर है तो आप एक्स स्क्वायर को टी मान के क्वेश्चन कर सकते हो। टी लेट कर लेना, ये चीज़ बन जाएगी। या आप इसको डायरेक्ट लर्न कर लो कि हर जगह एक्स स्क्वायर है, तो ए के ओर में डायरेक्ट एक्स स्क्वायर का फैक्टर आ जाएगा, और बी के ओर में सेकंड एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर आ जाएगा। इसमें ध्यान रखना है कि आप ये विश नहीं मांगोगे कि काश इसका डेरिवेटिव ऊपर होता, क्योंकि सब कुछ सेम है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। ओके, एग्जाम्पल 21। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है और एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट करना है। तो देखो, पहले तो हम देखेंगे कि क्या ये क्वेश्चन 9.1 से हो सकता है। नहीं, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। 9.2 में सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि कोई किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। थर्ड है कि हम क्या इसको, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए जो इसमें, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इसके लिए फिलहाल है भी और नहीं भी। तो मैं आपको फॉर्मूले से भी करा देता हूँ क्योंकि इसने फॉर्मूले से किया है। और अगर बाई चांस आप फॉर्मूला भूल जाते हो तो पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मूले से देखते हैं पहले इसको। तो पहले फॉर्मूला रन कर लेते हैं। आपको दो फॉर्मूले रन करने हैं, एक तो 1/x²
माइनस ए स्क्वायर हो, अगर उसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए आपको। और सेकंड है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2a ln a प्लस एक्स a माइनस एक्स, मोड लगा दोगे साथ में, प्लस सी। इसका भी सेम ऐसे ही मिलता जुलता है 1/2a ln इन मोड एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस सी। तो फ़र्क इतना ही है, यहाँ पे x माइनस ए ओवर एक्स प्लस ए है, यहाँ पे a प्लस एक्स ओवर a माइनस एक्स है। तो एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसका फॉर्मूला ये था या ये था, इसका ये था या ये था। तो इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, बहुत ईजी है। पहली बात तो अगर x पहले है और a पीछे है तो x पहले आएगा, a पीछे आएगा। और अगर a पहले है तो a पहले, x पीछे, ये तो आपको याद हो गया होगा। दूसरा प्लस माइनस का कन्फ्यूजन होता है, वो भी दूर कर देता हूँ। यहाँ पे बस इतना याद रखो कि अगर x नीचे है और माइनस का है तो x नीचे माइनस का आएगा। ओके, और बाकी जो है सारा उल्टा है। अगर नीचे माइनस आ गया तो ऊपर प्लस आएगा, ठीक है ना। अगर ये चीज़ नहीं है, x नीचे माइनस का नहीं है, तो फिर नीचे प्लस का आएगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये लग नहीं सकता, और आपको इसका उल्टा लिखना है कि हाँ, मुझे इतना याद है कि अगर x नीचे माइनस का था तो माइनस का था, अगर नीचे माइनस का नहीं था तो सारे उल्टे साइन लिखने हैं। नीचे तो प्लस आ जाएगा प्लस, ऊपर आ जाएगा माइनस। तो ये इसकी ट्रिक है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है, इसको लाइट कर दिया हमने 1/4 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसने टी वगैरह लेट कर लिया, हमें इतनी नौटंकी नहीं करनी, छोड़ो। हम सीधा इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, क्योंकि फॉर्मूला रेडी है। तो यहाँ पे देखो 1/2a, a यहाँ पे क्या है 3 ln इन मोड 4x माइनस 3 और प्लस 3 प्लस सी। बस एक चीज़ कंफर्म कर लो कि x का कोई कोफिशिएंट था, बिल्कुल है, 4 है यहाँ पे, तो 4 से और डिवाइड होएगा यहाँ पे। ओके, बस तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे होगा क्वेश्चन ये। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से भी देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए इसको हम लिखेंगे 4x प्लस 3 4x माइनस 3। ओके, ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। क्योंकि इस टर्म को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ तो क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया था, हमने आंसर निकाल दिया था। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा कि आपको पहले लेट करना है इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से कि ऊपर ए और डिनोमिनेटर में फर्स्ट फैक्टर प्लस
ऊपर b और डिनोमिनेटर में सेकंड फैक्टर। अब क्या होगा, इनका क्रॉस में इनको सिंप्लीफाई करा के आपको a और b निकालने हैं। आपको a का पता लगाना है और b का पता लगाना है। तो पहले इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इसका इससे और इसका इससे हो जाएगा। तो नीचे की टर्म तो सारी हो जाएंगी कैंसिल। ओके, रिजल्ट क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू ए के साथ क्या इंटू आएगा, 4x माइनस 3 प्लस बी के साथ इंटू आएगा 4x प्लस 3। अब आपके पास दो रास्ते हैं ए और बी निकालने के। पहला तरीका ये है कि आप कंपेयर कर दो, तुलना कर दो। यानी कि आप पहले क्वेश्चन करो अपने आप से कि x का कौन कौन सा कोफिशिएंट है। तो इधर कोई x का कोफिशिएंट है नहीं है, 0। इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 4a है। और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 4b है। ये हम बेसिकली राइट कर रहे हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, अब कांस्टेंट कंपेयर करते हैं। ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड में कोई कांस्टेंट है, बिल्कुल है, 1 है। लेफ्ट हैंड साइड में दो ही कांस्टेंट है, एक तो -3a और एक +3b। अब यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा a प्लस b इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा आपके पास -3a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। आपके पास 10th क्लास में 3 मेथड थे, एक तो था क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, एक था सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक था एलिमिनेशन। एलिमिनेशन लगाए थे, इसको 3a से इंटू करा के 3 से इंटू करा के इसमें ऐड कर देते हैं, तो 3a कैंसिल हो जाएगा और 3b 6 भी हो जाएगा। यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी 3b 6, यानी कि 1/6 आ जाएगा। ओके, अगर हम इसको -3 से इंटू कराते हैं और ऐड करते हैं तो b वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और ये -3 है, -3 है, a की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे -1/6। या फिर आप यहाँ से ही पता लगा सकते हो, अगर b आपका 1/6 है तो a ऑब्वियसली माइनस का 1/6 ही होगा, तभी वो 0 बनेगा। अब a और b जब निकल जाएंगे तो आपको वापस से a और b कहाँ पुट करने हैं, यहाँ पुट करने हैं। ओके, तो ये जो सारा क्वेश्चन था ना आपका, ये वाला क्वेश्चन जो था यहाँ पे, सॉरी ये वाला क्वेश्चन, इस पूरे क्वेश्चन की जगह आपको क्या लिखना है, इंटीग्रेशन a की वैल्यू क्या है, -1/6। डिनोमिनेटर में क्या था उसके, 4x प्लस 3। ओके, dx। फिर b की टर्म, b कितना था, वो भी 1/6 था बट वो प्लस का था। और b के डिनोमिनेटर में क्या था, 4x माइनस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है। 1/x का क्या होता है, log x होता है, बट 1/4x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, ये तो कॉफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा, -1/6 ln
मोड में 4x प्लस 3। ओके, एक चीज़ कंफर्म कर लेते हैं, x का कोई कोफिशिएंट है, बिल्कुल है, 4 है यहाँ पे, तो 4 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, प्लस ये कोफिशिएंट है, इसका भी क्या हो जाएगा, log 4x माइनस 3, और x का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, उससे डिवाइड हो जाएगा, प्लस c। अब एक्चुअली यहाँ 4 आएगा, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, यानी कि 1/24 कॉमन आ जाएगा। अच्छा, ये लोग प्लस का है, ये लोग माइनस का है, तो log m माइनस n क्या होता है, log m/n, यहाँ पे ही बन जाएगा 4x माइनस 3/4x प्लस 3 प्लस c। तो एग्जैक्ट वही आंसर आ गया जो हमने निकाला था। ओके, दिस वन। तो ये था मेथड पार्शियल फ्रैक्शन का, और ये था डायरेक्ट फॉर्मूले का। बट डायरेक्ट फॉर्मूले हर जगह नहीं लगेंगे, बट पार्शियल फ्रैक्शन मैनी क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 माइनस 4x कह रहा है, तो ये भी वही क्वेश्चन बन सकता है, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था ऊपर की साइड में, ये वाला। ओके, ये वाला फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला लगाने पे आपका आंसर आ जाएगा। और इतनी नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला लगाओ और x के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल 22, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला तरीका पार्शियल फ्रैक्शन का देख लेते हैं। इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 एक्स प्लस 1 बनेंगे, और इनको अलग अलग लिख सकते हैं अपने, ठीक है ना। तो इसने शॉर्टकट से लिख दिया, ठीक है ना। शॉर्टकट मेथड क्या होता है, मैं आपको बताया था, बहुत ही सिंपल है। शॉर्टकट मेथड ये है कि आप क्या करोगे, सेपरेट तो करना ही है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पे इसको x माइनस 2 और x प्लस 1, पहले तो आप ट्राई क्या करो कि जो आपको लगे ना बड़ी टर्म है, उसको पीछे लिखा करो, और जो छोटी टर्म है उसको आगे लिखा करो। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है इधर और ये मल्टीप्लाई होता है इधर, बीच में प्लस माइनस आएगा, वो देखा जाएगा एक बार। कि मान लेते हैं एक बार प्लस लगा दिया, और मान लेते हैं यहाँ 1 1 लगा दिया, ठीक है। तो देखते हैं बात बनती है नहीं बनती। ये x प्लस 1 इधर इंटू होएगा और ये x माइनस 2 इधर इंटू होएगा। ऑब्वियसली x से x कैंसिल तो होएंगे नहीं, बट यहाँ पे क्या है, x की कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे प्लस तो आ नहीं सकता, ठीक है। अब माइनस लेके देखते हैं, माइनस लेंगे तो x प्लस 1 इधर इंटू होएगा और x माइनस 2 इधर इंटू होएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बट ऊपर 3 आ जाएगा। बट ऊपर हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। कोई बात नहीं, 3 आ रहा है तो यहाँ पे इसने 1/3 से इंटू और करा दिया, ताकि 3 जो बने ना वो कैंसिल हो जाए। तो ये तो है डायरेक्ट। फिर भी अगर नहीं समझ आए तो दूसरा तरीका क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का। आप इसको लेट कर सकते हो यहाँ से, a/x माइनस 2 प्लस b/x प्लस 1। ओके, और जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे तो ये सारी टर्म, ये x प्लस 1 a से इंटू होएगा, x माइनस 2 b से इंटू होएगा, और x माइनस 2 एक्स प्लस 1 से इंटू होएगा, और ये डिनोमीटर की सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ रिजल्ट आएगा 1 इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस
1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2। ओके, अब ए और बी आपको फाइंड करने हैं, तो तरीका क्या है इसका? कंपेयर। हम इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्स के कोफिशिएंट। तो इधर एक्स का कोई कोफिशिएंट नहीं है, राइट हैंड साइड में 0। लेफ्ट हैंड साइड में दो कोफिशिएंट है एक्स के, एक तो ए है और एक बी है। इट मीन्स ए प्लस बी। अब हम देखते हैं कांस्टेंट। इधर कांस्टेंट है 1 राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? एक तो ए है और एक माइनस का 2 भी है। ये दो इक्वेशंस हैं और दो वेरिएबल, इनको सोल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूँ। इसको इधर ले जाओ, बी को, तो माइनस बी हो जाएगा। ए की वैल्यू माइनस बी रखोगे तो माइनस बी माइनस 2 बी माइनस 3 भी हो जाएगा। तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/3, और ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 1/3। अब आपको ये सारा क्वेश्चन भूल जाना है कि क्या था क्या नहीं था। अब आपका क्वेश्चन जो बनेगा ना, वो यहाँ से देख के बनेगा, ठीक है ना? तो कैसे लिखोगे क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है? 1/3। ओके, और ए के डिनोमिनेटर में क्या था? एक्स माइनस 2 प्लस बी की वैल्यू क्या थी? माइनस का 1/3, और उसके डिनोमिनेटर में क्या था? एक्स प्लस 1 डी एक्स। और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो, ये चीज और ये टर्म्स सेम ही तो है, 1/3 कॉमन आ जाएगा और ये बन गया। ये तो हमने निरीक्षण विधि यानी कि आइडिया से कर दिया था, और अगर आइडिया समझ नहीं आ रहा था तो हमने पार्शियल फ्रैक्शन करके देखा था। एक चीज बताया था कि ए और बी निकालने का मैंने आपको तरीका बताया कंपेयर करके। एक और तरीका है, वो भी देख लेते हैं, वो शॉर्टकट है काफ़ी। आपको बस यहाँ पे थोड़ी देर इसको देख के ये सोचना है कि एक्स की क्या वैल्यू रखें जिससे सारा जीरो हो जाए। तो एक्स की वैल्यू आप रखोगे -1, और आपको यहाँ पे ये सोचना है कि एक्स की वैल्यू क्या रखें जिससे सारा ये जीरो हो जाए। तो एक्स की वैल्यू रखोगे आप 2। तो अब देखते हैं कितनी जल्दी आंसर आएंगे। देखो, एक्स की वैल्यू जब -1 रखी तो ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। यहाँ पे -1 रखा, -2 रखा, तो बी के इंटू में क्या आ गया? -3। इधर 1 स्टिल एज इट इज है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 1/3। अच्छा, एक्स की जो वैल्यू 2 रखेंगे तो ये सारा ब्रैकेट 0 हो जाएगा, और 2 + 1 3, ये 3 हो जाएगा और 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/3। अब इसका इंटीग्रेशन देख लेते हैं। जब आपने ये पार्शियल फ्रैक्शन से बना ही दिया तो आगे क्या करना है? आगे आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। ये लॉग का इसका इंटीग्रेशन लॉग की फॉर्म में होता है, इसका इंटीग्रेशन भी लॉग की फॉर्म में होता है। तो ये आ जाएगा log x-2/x+1 + c। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब एक मेथड और देख लेते हैं इस क्वेश्चन करने का। ये जो क्वेश्चन है एक तरीके से और एक तरीका और था जिससे क्वेश्चन हो सकता था, ठीक है? तो एक बार मैं देख लेते हैं क्वेश्चन। x² - x-2। x² - x - 2। क्या तरीका है? 9.3 वाला।
9.3 वाले मेथड से भी हो जाएगा। हम इसका कंप्लीट स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इस दो को लिख दो बहुत दूर, इतना दूर भी नहीं कि कॉपी से बाहर निकल जाए। हाँ जी, एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे, फिर उसका हाफ करेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 है, 1 का हाफ हाफ हो जाएगा, और हाफ के स्क्वायर से ही हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे और सबट्रैक्ट कर देंगे। ओके, ये तीन वैल्यूज मिलके बनती है होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा अलग से सोल्व करना पड़ेगा। ये 1/4 है, 4 टू जा 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा -9/8, सॉरी -9/4। तो अब ये क्वेश्चन है ना आपका इस फॉर्म में बन गया, 1/x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला था लॉग की फॉर्म में, 1/2a, ए कितना है 3/2, लॉग एक्स वाली टर्म पहले, तो एक्स वाली टर्म पहले लिखेंगे, माइनस 3/2 ओवर एक्स माइनस 1/2 प्लस 3/2। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करना है इसको, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1/3। यहाँ पे 2 एल्सियम लोगे तो ये सारे इसके साथ 2 इंटू आएगा, 2x हो जाएगा। और ये -1 -3 -4 हो जाएगा। अच्छा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे एल्सियम के बाद, ये 2 इंटर इंटू होकर 2x हो जाएगा। और ये -1 +3 +2 बन जाएगा, प्लस c। ओके, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, 1/3 ln x माइनस 2x प्लस 1 प्लस c। तो ये आंसर और ये वाला आंसर सेम ही है। तो मैंने आपको पूरे डिटेल से समझा दिया क्वेश्चन कि किस किस तरीके से कर सकते हो, पार्शियल फ्रैक्शन से कैसे करोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले से कैसे करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन में ए और बी निकालने के क्या क्या मेथड है, और निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड से कैसे कर सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया। तो जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में, कम से कम मैं उम्मीद करूंगा कोई एक तो याद रह ही जाएगा आपको। ओके, ज़्यादा रहते हैं तो बेटर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 23, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं किया इसने, ठीक है। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने आपको 9.1 में आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर ऊपर डिग्री और नीचे डिग्री सेम हो तो पहले डिवाइड होता है, ठीक है। तो ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे भी एक्स स्क्वायर है, तो डिवाइड करना है आपको। कैसे करेंगे डिवाइड, मैं आपको यहाँ करके दिखाया, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये इंटू कराएंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस
2। ये टर्म कैसे आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के, ये 1 पे जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पे साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया चलो, और ये दोनों ही प्लस के हैं तो 4x। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन लिखना है तो सबसे पहले लिखते हैं कोशेंट यानी कि भागफल, फिर लिखते हैं हम रिमाइंडर यानी कि शेषफल, और इसके डिवाइड में लिखते हैं हम डिवीज़र। डिवीज़र चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, मर्जी है आपकी, ये ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। तो अब इस 1 का तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा, इसके लिए क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे वापस से। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए क्या रहता है तरीका कि दो ब्रैकेट है, लीनियर इक्वेशन है तो दो ब्रैकेट सेपरेट कर देंगे, फर्स्ट ब्रैकेट के ऊपर ए, सेकंड ब्रैकेट के ऊपर बी। ए और बी की वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं मैंने प्रीवियस एग्जांपल में आपको पूरी डिटेल से बता दिया, और ए और बी की वैल्यू जब आ जाएगी तो इधर से देख के वापस से आपको क्या लिखना है, अपना क्वेश्चन लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 तो पहले ही था, ये चीज़ दोनों टर्म्स और सेपरेट होगी। अब इंटीग्रेशन करना है, इसका तो एक्स हो जाएगा, इसका लॉग की फॉर्म में होगा, इसका भी लॉग की फॉर्म में होगा, और ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। इसमें बस रूल ध्यान रखना है कि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे अंदर की साइड में स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है और यहाँ पे इंडिविजुअल स्क्वायर है। तो इसका रूल ये था कि एक बार x प्लस वन लिखना है और एक बार x प्लस वन का होल स्क्वायर लिखना है, और इसके लिए रूल क्या था कि हम विश मांगेंगे कि ऊपर इसका डेरिवेटिव जैसा कुछ हो। तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में होता है। अब ऑलराइट, अब ए बी सी आपको निकालने थे, तो पहले तो आप इन सबका जब एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या बनेगा, यही बनेगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन। ए के साथ इंटू क्या होएगा वो देख लेते हैं। ए के साथ इंटू पता लगाने के लिए क्या करोगे, इसको और इसको डिवाइड कर दोगे, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस वन का एक सिंगल ब्रैकेट बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो इधर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन। वी के इंटू में क्या आएगा वो पता लगाने के लिए क्या करोगे, इस पूरे को और इसको डिवाइड करोगे, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, वो किससे इंटू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन से। सी एक्स प्लस डी के साथ क्या आएगा वो देख लेते हैं। इसके लिए वही आपको इस एलसीएम से इस टर्म को डिवाइड कराना है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बच जाएगा, तो सी एक्स प्लस डी के इंटू में क्या आ रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आपको ये ए बी सी सॉल्व करने, तो इसने कंपेयर मेथड यूज़ किया है, बाकी आपको मैंने एक्स की वैल्यू सपोज करके निकालने का तरीका बता दिया। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप -1 सपोज कर लेना, ओके, तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अगर कहीं पे आप फंस जाते हो या अटक जाते हो या गेट स्टक हो जाते हो तो आपको कंपेयर मेथड यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो एवरग्रीन है, उससे तो आंसर निकल ही जाएगा। बाकी एक्स की वैल्यू लेट करके आपका क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो ए बी सी की जब वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, जैसे कैलकुलेशन करके यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज निकल गई हैं, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन क्या था वो भूल जाओ, यहाँ से देख के क्वेश्चन लिखना है। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी और डी की वैल्यू ये सारी रखनी है आपको। तो ए की वैल्यू 1/2 आई है, बी की भी 1/2 आई है, और सी की वैल्यू भी सी की वैल्यू -1/2 आई है, और डी आपका 0 आया है, ठीक है। तो इसके बाद इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा, इसका भी काफ़ी ईजी है, और इसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। इसमें वही है कि इसका डेरिवेटिव ऊपर बैठा है यहाँ पे, तो ये 9.2 का क्वेश्चन है, तो इसने इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है ना। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है, आपको इस पार्ट पूरे क्वेश्चन को
आई सपोज कर लेना या I1 सपोज कर लेना। इसने बेसिकली 2 से ऊपर नीचे इंटू करा दिया ताकि इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख जाए। ओके, हम किसको ऐड करेंगे टी, डिनोमिनेटर को। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, 1 को भी लपेटे में ले लेते हैं, इसको हमने ऐड कर लिया टी। अब इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, साथ में लिखेंगे dx और t का डेरिवेटिव dt। तो ये जो टर्म है ये आपको यहाँ पे भी दिख रही है। तो अब आपका I1 कैसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऊपर तो ओनली आ जाएगा dt और नीचे बन जाएगा ओनली t। इसका इंटीग्रेशन log t होता है प्लस कांस्टेंट c1 ले लेते हैं। अब t की वैल्यू आप इस पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 c1। तो इसने जो यहाँ से लेके जो यहाँ तक शॉर्टकट मारा है वो एक्चुअल में इतना लॉन्ग प्रोसेस है। ओके, बट कभी भी आपको लगे ना कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बैठा है तो इसका इंटीग्रेशन लॉग की फॉर्म में ही होता है, ठीक है ना। तो ये आप डायरेक्ट लर्न कर लो, बेटर रहेगा, बार बार आपको सब्स्टिट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 का क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये है कि आप पार्शियल फ्रैक्शन से करो इसको, जिसमें पहले एक्स माइनस 1 लिखोगे, फिर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखोगे, फिर एक्स माइनस 1 का क्यूब लिखोगे, फिर ऊपर ए बी सी 3 वेरिएबल आ जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगर माइंड लगा लो तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा। क्या, एक्स माइनस 1 को आप वाई लेट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे तो ओनली आ जाएगा वाई क्यूब और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी 1 प्लस वाई। तो एक्स की वैल्यू तो बन गई यहाँ पे 1 प्लस वाई और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। थोड़ा इसका सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसे कुछ बन जाएगा और यहाँ पे वाई की वैल्यू जब अगेन पुट करोगे आप तो ये चीज़ बन जाएगी। तो जो चीज़ हम पार्शियल फ्रैक्शन से करते हैं वो यहाँ पे बहुत जल्दी बन गई है और ए बी सी की वैल्यू भी निकल चुकी है। अब आपको ओनली इंटीग्रेशन करना है, इसका लॉग की फॉर्म में होता है और इसका पावर एक्स की पावर एन का जैसे करते हैं वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 पर जाके -2 पावर बन जाएगी, तो -2 प्लस 1 -1 पावर और -1 से डिवाइड, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ओके, एग्जाम्पल 26, एंगल शुड बी सेम। पहली बात तो ये है कि एंगल शुड बी सेम। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, जिसमें साइन एक्स कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 कोस एक्स आ गया। अब साइन एक्स और साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू करा दिया इसने, क्यों करा दिया, क्या बात है, क्या चक्कर पड़ गया इसने साइन एक्स से ऊपर नीचे इंटू क्यों कराया, ठीक है ना। और इस साइन स्क्वायर को इसने लिख दिया कोस स्क्वायर। इसका ओनली रीजन ये है कि कोस का इंटीग्रेशन ऊपर प्रेजेंट है। ओके, सॉरी, कोस का ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, यानी 9.2 का क्वेश्चन बन गया। कोस एक्स को टी लेट कर लेंगे, माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया माइनस डी टी 1 माइनस टी स्क्र 1 प्लस 2t, माइनस कॉमन ले लिया। यहाँ पे थोड़ा सा इसने और अच्छा आइडिया यूज़ किया है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी लगा दी, जो ए माइनस बी ए प्लस बी बन गई। अब ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन गया जिसमें ए के अपॉन में दिस, बी के अपॉन में दिस एंड सी के अपॉन में दिस, और सब प्लस में कर देंगे तो ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाली है इसने, शॉर्टकट मेथड से। पहले टी को लेट कर लिया 1, 1 लेट करने पे ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ ये बचेगा। तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2 और 1 इंटू 2 2 2 प्लस 1 3, ये 6 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1/6।
फिर -1 रखने पे ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा ओनली। तो -1 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा और ये -2 + 1 -1 बन जाएगा, तो 2 इंटू -1 -2, इधर 1 एज टी है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। फिर अपने क्या करेंगे, t की वैल्यू -1/2 रखेंगे, जिससे ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और ये पार्ट सारा कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू इसी तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी जब निकल गए तो आपको क्वेश्चन क्या था भूल जाना, आपको बस क्वेश्चन यहाँ से लिखना है, ठीक है। तो अब आपको इंटीग्रेशन भी करना है, सबके इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, लॉग की फॉर्म में होते हैं। और यहाँ पे टी का कोफिशिएंट क्या माइनस था, इसलिए -1 से डिवाइड हो रहा है, बाकी सब जगह कोफिशिएंट क्या 1 ही है। हाँ, यहाँ पे 2 है तो 2 से भी डिवाइड हुआ है। तो एग्जाम्पल 27 देखते हैं। 2x/x² + 1 x² + 3। तो पहली चीज़ तो है इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, ओके। तो x² को जब t लेट करेंगे ना, तो ये सारा तो बन जाएगा dt। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा, t+1 t+3। अब इसको डायरेक्ट आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो अगर आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। तो बाय ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा, मैंने आपको तरीका क्या बताया था, सबसे पहले लिखेंगे लाइट टर्म कौन सी है, t+1 है। फिर लिखेंगे हैवी टर्म जो कि t+3 है। अब ऊपर कुछ ऐसा चाहता हूँ कि t मिल जाए अपने को, नहीं सॉरी, ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए ओनली, ठीक है। तो 1 कैसे बनेगा, जब ये कैंसिल होंगे, कैंसिल तभी होते हैं जब बीच में माइनस होएगा। तो t+3 इधर इंटू होएगा t+3 से और t+1 इधर होएगा, तो t तो चलो कैंसिल हो जाएगा पर एक 2 बच जाएगा, और 2 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/2 से इंटू करा देंगे। अब इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया। t की वैल्यू अगेन पुट कर लेना जो अपने लेट की थी। एग्जाम्पल 28। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि x⁻n-1 है, तो हम यहाँ पे हमारी विश रहेगी काश इसका डेरिवेटिव ऊपर होता, तो हम इसको t लेट कर लेते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले पता लगाते हैं कि इसका डेरिवेटिव था क्या। तो x⁻n का जब डेरिवेटिव करेंगे तो बनता है बेसिकली x, n आगे जाता है और x⁻1 लेस हो जाती है, यानी कि n-1। तो इस क्वेश्चन में यही करना है आपको कि x⁻n-1 से ऊपर नीचे इंटू कराना है। तो यहाँ पे x⁻1 है और यहाँ पे जब x⁻n-1 से इंटू कराएंगे तो इसकी टोटल पावर n हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 + n-1 जो होता है वो n के इक्वल होता है। अब विश कंप्लीट हो गई हमारी, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है और अब हम इसको टी लेट कर लेंगे। टी लेट करने पे एन की टेंशन मतलब, क्योंकि एन तो कॉफिशिएंट है वो उसके डिवाइड में चला जाएगा, तो x⁻n-1 dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/n। n कॉफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, ये dt बन जाएगा न्यूमरेटर वाला पार्ट। इतना इतना पार्ट जो है, इसने dx नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, ओके। तो इतना इतना पार्ट जो है वो बन जाएगा dt/n। तो n तो चला गया, 1/n तो चला गया कोफिशिएंट के फॉर्म में आउटसाइड, और ये हमारा सिंपल सा टर्म आ गई। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ऑब्जर्वेशन मेथड आपको बताया, तो मैंने बताया वैसे तो कि लाइट टर्म आगे, हैवी टर्म पीछे, और बीच में माइनस लगा दोगे तो ऊपर टी नहीं आएगा। तो बेसिकली इसमें कुछ भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर 1 ही आ जाएगा। इनका अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, इसका भी लॉग होता है, इसका भी लॉग की फॉर्म में होता है। log m-1 n होता है, log m/n प्लस कॉफिशिएंट आ जाएगा, और t की वैल्यू आप इस पुट करेंगे तो यहाँ पे x⁻n आ जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। थैंक यू।